नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये पंचलाइन आपने एक विज्ञापन में सुनी होगी, लेकिन सरकार जाने का डर अगर किसी नेता को हो जाए, खासतौर से उसको जो सबसे ऊपर की गद्दी पर बैठा हो, तो डर के मारे बड़े से बड़े दिग्गज नेता भी अपने फैसले को पलटने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। और इसी तरह की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि अपनी सरकार बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा फैसला पलट दिया है। अपने सबसे बड़े फैसले पर नरेंद्र मोदी ने अपने कदम खींच लिए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह लग गया था कि अगर अपने उस फैसले को लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो उनके सहयोगी दल उनके पांव के नीचे से जमीन खींच लेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे बड़ा फैसला बदल दिया है दोस्तों। लेकिन क्या उनके सरकार के सबसे करीबी मंत्री कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं? इशारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ लगाया जा रहा है दोस्तों। साफ साफ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो फैसला पलट दिया है, लेकिन जो जेपीसी के चेयरमैन है, मैं जिक्र कर रहा हूं वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो जेपीसी बनाई गई थी, उस जेपीसी के जो चेयरमैन है जगदंबिका पाल साहब, जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर तो तैयार हो गए थे जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने पर, लेकिन जगदंबिका पाल हट कर रहे हैं कि वो तय समय पर यानी 29 नवंबर को जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि जगदंबिका पाल केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं दोस्तों। यानी नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को बचाने के लिए जिस फैसले को पलटते हुए नजर आ रहे हैं, जिस फैसले को उन्होंने पलट दिया, उसी फैसले को लागू करवाने के लिए उनकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जिद पर अड़ गए हैं, भले ही सरकार रहे या जाए। राजनीति तेज हो गई है दोस्तों, और ये राजनीति किस तरह से तेज हो गई है हम आपको तमाम चीजें ये बताएंगे। देखिए मसला क्या था। वक्फ संशोधन कानून, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद के पिछले सत्र में पेश किया गया था। उस समय टीडीपी ने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर खड़े होकर यह कहा कि इस विधेयक को जेपीसी पर विस्तृत विचार विमर्श के लिए जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। जेपीसी को यह विधेयक भेजा गया, जेपीसी का गठन किया गया। उसमें भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों को शामिल किया गया और यह कहा गया कि संसद के अगले सत्र यानी जो शीतकालीन सत्र है उसके पहले सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को 29 नवंबर को जेपीसी को अपनी रिपोर्ट को सदन को सौंपना है। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार, जो जेपीसी में शामिल थे, वो लगातार जगदंबिका पाल के रवैये और फैसले को लेकर सवाल उठाते रहे। लोकसभा स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखा, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और ये साफ साफ उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और विपक्षी दल इससे आश्वस्त थे। जेपीसी की बैठक बुधवार को बुलाई गई। विपक्षी दल इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि चूंकि लोकसभा स्पीकर ने उनको यह आश्वासन दे दिया है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की गई है, तो वो इस आश्वासन के भरोसे बुधवार को जेपीसी की बैठक में चले गए। लेकिन जब वहां गए तो वहां क्या हुआ? जगदंबिका पाल अड़ गए कि 29 नवंबर को उनको रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 29 नवंबर को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, भले ही विपक्षी दल या जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद इसको लेकर कुछ भी कहते रहे, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का एक नया खेल शुरू हो गया। जेपीसी में कांग्रेस के जो सांसद है गौरव गोगोई, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया दोस्तों। क्या आरोप लगाया है उन्होंने? हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संकेत दिया था कि जेपीसी को विस्तार दिया जा सकता है, यानी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा मंत्री जगदंबिका पाल की कार्रवाई को डायरेक्ट कर रहा है, यानी कोई बड़ा मंत्री जगदंबिका पाल को निर्देश दे रहा है कि नहीं, इस रिपोर्ट को आनन फानन में, भले ही तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई हो या ना हुई हो, लेकिन इस रिपोर्ट को टेबल कर दिया जाए ताकि सरकार संसद के इसी सत्र में उस बिल को पेश करे। यह सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है।
सरकार के एक बड़े मंत्री पर। यह बड़ा मंत्री कौन है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है? क्या वो प्रधानमंत्री के निर्देश से अलग जाकर किसी भी तरह से इस बिल को लागू करना चाहते हैं, किसी भी तरह से इस बिल को पारित करवाना चाहते हैं, भले ही यह सरकार गिर जाए? जबकि तमाम जो जेपीसी में शामिल है आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा के संजय सिंह, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि स्पीकर ने हमें आश्वासन दिया था कि वे जेपीसी का समय बढ़ा देंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मसौदा रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार है। पाल ने दिल्ली सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, पंजाब सरकार, यूपी सरकार की बात नहीं सुनी, इस तरह का आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। देखिए मसला क्या था, कई अन्य राजनीतिक दल भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन मिले थे, जिन्होंने अपनी बात रखी थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्र लिखकर कह दिया था कि वो दिल्ली सरकार के आधिकारिक वर्जन के बारे में नहीं बता रहे। जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ। जगदम्बिका पाल ने कहा कि हम अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली सरकार को भी बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया गया और अब जगदम्बिका पाल आनन फानन में जेपीसी की रिपोर्ट को सबमिट करना चाहते हैं। वही आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं गई। वैसे भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कई राज्य सरकारों से बात नहीं की गई, कई स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं की गई, तो फिर आनन फानन में इस रिपोर्ट को तैयार करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? देखिए सरकार पर खतरा किस तरह से है दोस्तों, और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। दरअसल केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे दो सबसे मजबूत धड़े हैं दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे जो नेता है जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इन दोनों दलों के समर्थन से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है। इन दोनों दलों की जो नेताओं की जो छवि है वो एक सेकुलर नेता की छवि है। ना तो चंद्रबाबू नायडू अपनी छवि से कोई रिस्क लेना चाहते हैं, ना नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर कोई रिस्क लेना चाहते हैं। जब ये संशोधन कानून विधेयक जब पेश किया जा रहा था पिछले सत्र में, तो तेलुगु देशम पार्टी के सांसद ने खड़े होकर कहा था इसको जेपीसी को भेजा जाए। उस समय जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह दोस्तों, उन्होंने पुरजोर तरीके से, इतने शानदार तरीके से इस वक्फ संशोधन कानून 2024 का स्वागत और समर्थन किया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री, उनके अपने नेता नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और अब तक नाराज चल रहे हैं। समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति का असर भी राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आएगा दोस्तों, अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी राजनीति के चतुर खिलाड़ी है, बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। उनको पता है कि महाराष्ट्र का घटनाक्रम, बिहार का घटनाक्रम, आंध्र प्रदेश का घटनाक्रम, और ऐसे माहौल में अगर वक्फ संशोधन कानून को लागू करने की जिद वो पकड़ेंगे तो उनकी सरकार पर आंच आ सकती है। टीडीपी और जेडीयू उनकी सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। एकनाथ शिंदे पहले ही नाराज हो चुके हैं मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से, और अगर इन सब के बीच कोई धुरी बनती है तो उनकी सरकार लोकसभा में गिर सकती है। और इसलिए उन्होंने फैसला दे दिया कि नहीं, जेपीसी का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया जाए। सीधा सीधा निर्देश दे दिया उन्होंने कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, वक्फ संशोधन कानून 2024 को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। अब इसको हम 2025 में देखेंगे, यानी 2025 में जो संसद का सत्र होगा, उस संसद के सत्र में इस कानून के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इससे पहले बुधवार को जेपीसी की बैठक में जो बवाल हुआ, और उसके बाद जिस तरह से गौरव गोगोई सामने निकल कर आए और उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल सरकार के किसी बड़े मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मोदी सरकार की प्राथमिकता तो फिलहाल अपनी सरकार बचाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता तो फिलहाल अपनी सरकार को बचाने की है और एक सम्मानजनक विदाई के फॉर्मूले को लेकर है। लेकिन उनके ही सहयोगी, उनके ही सरकार में शामिल मंत्री क्या कोई बड़ा खेला खेल रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सम्मानजनक विदाई ना मिले? इशारा जिस तरह से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, वो सीधा सीधा इशारा केंद्र सरकार के बड़े मंत्री यानी अमित शाह की तरफ कर रहे हैं। तो क्या ये आरोप लगाया जा रहा है कि अमित शाह नहीं चाहते हैं कि ये सरकार स्टेबल हो? देखिए राजनीतिक घटनाक्रम कितनी तेजी से महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर बिहार, बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली, इन तमाम राजनीतिक राज्यों में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बहुत
तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, उसमें मोदी सरकार के स्थायित्व पर, मोदी सरकार के टिके रहने पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और ये वक्फ संशोधन कानून मजबूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना ये फैसला पलटना पड़ रहा है। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाना है और अब इस संशोधन कानून को वर्ष 2025 के लिए टाला जाना है। लेकिन क्या सरकार के अंदर ही कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं दोस्तों, ये सवाल आया है विपक्ष की तरफ से। और जिस तरह से तेजी से देश का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, उसमें ये काफी चीजें निकलकर सामने आ रही है। और अगर जेपीसी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुनी जाती है दोस्तों, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ उनकी अपनी ही सरकार पर नहीं रह गई है। और ये इशारा उनके सहयोगियों के लिए भी होगा, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी होगा, ये इशारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी होगा, ये इशारा एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के लिए भी होगा, योगी आदित्यनाथ के लिए भी होगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघ चालक मोहन भागवत के लिए भी होगा, जो एक सम्मानजनक विदाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने के फॉर्मूले पर गंभीरता से काम करना शुरू कर चुके हैं। तो बहुत तेजी से ये राजनीति बदलने जा रही है दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।